हेलो एवरीवन। बच्चों, आज हम अपनी लिटरेचर बुक का 9th चैप्टर गिल्लू पढ़ेंगे। ये चैप्टर महादेवी वर्मा ने लिखा है और महादेवी वर्मा की भाषा जो है वो थोड़ी कठिन है। कठिन इसलिए क्योंकि महादेवी वर्मा ने अपनी जो कहानियाँ लिखी हैं उनमें संस्कृत के शब्दों का बहुत प्रयोग किया है। संस्कृत के शब्दों का ज़्यादा प्रयोग होने की वजह से उनकी भाषा जो है वो कलिष्ट हो गई है। कलिष्ट मतलब डिफिकल्ट हो गई है, नॉट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। महादेवी वर्मा ने जितनी भी कहानियां लिखी हैं वो ज़्यादातर संस्मरण हैं। अब संस्मरण क्या होते हैं? राइटर जब अपनी लाइफ के रियल इंसिडेंट्स, जितने भी रियल इंसिडेंट्स होते हैं उनको रिकलेक्ट करते हुए जब कहानी के शेप में उसकी रचना करते हैं तो उसको हम संस्मरण बोलते हैं। मतलब अपनी यादों के बॉक्स में से, अपनी यादों, गोइंग डाउन द मेमोरी लेन, पिकिंग अप समथिंग फ्रॉम देयर, और उसको जब हम जब हम कहानी का शेप देते हैं तो उसे कहानी ना कह करके संस्मरण कहा जाता है। ठीक है। महादेवी वर्मा के घर के पास एक जू है। जू जैसा बन गया है और उसमें बहुत सारे जानवर हैं और वो जितने भी जानवर वहाँ पर हैं वो उनको इंसिडेंटली मिले हैं। कुछों को वो खरीद के लाई हैं पर ज़्यादातर उनको इंसिडेंटली मिल गए हैं। उसमें उनके पास कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, हिरन है, मोर मोरनी का जोड़ा है, कबूतर है, गिल्लू भी है। अब यहाँ पर हम गिल्लू के विषय में पढ़ते हैं। गिल्लू जो है वो गिलहरी का छोटा सा बच्चा है जो उनको, आप देख रहे हैं, इस गमले के पीछे दीवार के साथ चिपका हुआ मिलता है। और कौवे जो हैं उसके शरीर पर चोंच से निशान बनाते हैं। कौवे की चोंच लगने से ऐसा माना जाता है कि वो जीव जो है वो जीवित नहीं रहेगा जिसके ऊपर कौवे ने अपनी चोंच से प्रहार किया हो। उसी प्रकार ऐसा भी माना जाता है कि बकरी जिस पौधे को खा लेती है वो पौधा भी फिर पनपता नहीं है। अब कौवा जो है, महादेवी वर्मा ने यहाँ पर कौवे के विषय में लिखा है जो यहाँ आपके लिए एडिट कर दिया गया है। इसमें से मिसिंग है वो एरिया। कौवे के विषय में उन्होंने लिखा है कि कौवा एक श्रापित पक्षी है। श्रापित का मतलब कर्स्ड है। वो उसको कर्स किया है एक साधु ने। कौवे को श्राप मिला था कि तुम सुंदर नहीं होगे, तुम्हारी आवाज अच्छी नहीं होगी, तुम्हारा घर नहीं होगा, तुमको कोई पालेगा नहीं, तुमको कोई प्यार नहीं करेगा, तुम्हारा आना किसी को पसंद नहीं आएगा। तो ऐसा सब श्राप कौवे को एक साधु के द्वारा प्राप्त हुआ था जिसका की परिणाम वो आज तक भुगत रहा है। तो कौवे ने गिलहरी के शरीर के ऊपर निशान लगाए जिसकी वजह से वो गिलहरी का बच्चा जो था जख्मी हालत में आ गया। महादेवी वर्मा उसको लेकर के आती हैं, उसका इलाज करती हैं। कुछ दिनों में वो स्वस्थ हो जाता है। महादेवी वर्मा उसको वापस से जंगल में छोड़ने का प्रयास करती हैं परंतु वो जाने के लिए तैयार नहीं होता है। तो महादेवी वर्मा उसको अपने घर का एक सदस्य समझते हुए उसे अपने पास ही रख लेती हैं। अब गिल्लू का घर जो है वो महादेवी वर्मा ने अपने कमरे में बनाया और जो है जैसे हैंगिंग पॉट्स होते हैं वैसा एक पॉट में रुई बिछा करके उसका घर बनाया और उसको खिड़की के पास लटका दिया। गिल्लू जो है वो महादेवी वर्मा को अपनी हरकतों से हमेशा परेशान करता रहता। कभी उनकी साड़ी का पल्ला पकड़ के चीची चीची आवाज करेगा, कभी ये जो पर्दा लगा हुआ है इसमें ऐसे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ऐसे चक्कर लगा लगा के उनको परेशान करेगा, कभी उनकी थाली के बीच में बैठ करके खाना खाने का प्रयास करता था। तो महादेवी वर्मा ने गिल्लू से संबंधित ये बहुत सारे इंसिडेंट चैप्टर में दिए हैं। आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको वो सारे इंसिडेंट्स समझ में आ जाएंगे। अब 2 वर्ष के पश्चात गिल्लू का अंतिम समय आ जाता है। गिलहरियों का जीवन जो है, जीवन काल, वो 2 वर्ष तक का ही बताया गया है। अब 2 वर्ष के बाद गिल्लू का जब अंतिम समय आता है तो ये देख रहे हैं आप, गिलहरी की जीवन अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, ऐसा चैप्टर में लिखा गया है। तो वो अपने अंतिम समय में महादेवी वर्मा की उंगली पकड़ के सारी रात सोया रहता है और महादेवी वर्मा देखती हैं, फील करती है कि उसकी बॉडी जो है वो ठंडी होती जा रही है। तो महादेवी वर्मा उसकी बॉडी को अपने हाथों से रब करती हैं ताकि थोड़ी उसकी बॉडी में गर्मी आ जाए।
हीटर जलाती हैं ताकि उसकी बॉडी में थोड़ी सी गर्मी आ जाए, वो सरवाइव कर जाए, परंतु ऐसा कुछ नहीं होता और सुबह 4 बजे गिल्लू का बच्चा जो है वो अपने प्राण त्याग देता है। गिलहरी का बच्चा गिल्लू अपने प्राण त्याग देता है और महादेवी वर्मा उसको उसी सोनजूही की बेल के नीचे दबा देती हैं जहां से उनको वो प्राप्त हुआ था। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर इसी पेड़ के नीचे जमीन खोद करके वो उसको दबा देती हैं और कुछ वर्ष के पश्चात वो फूल की शक्ल में जब आता है, जब बेल पर फूल आता है तो महादेवी वर्मा को लगता है कि गिल्लू ही उनको वापस से चौंकाने के लिए आ गया है। आप इस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा और सारे इंसिडेंट्स जो इसमें गिल्लू और महादेवी वर्मा के हैं उनको देख लीजिएगा। ओके, थैंक्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा, स्टे सेफ।